योगी सरकार का एक्शन, इतिहास के साथ जमकर हो रही छेड़छाड़। 12वीं की किताबों से गायब हुआ मुगल काल, भगवा राजनीति को रंग देते योगी। पहले बदले जगहों के नाम, अब इतिहास के साथ हो रहा खिलवाड़। विकास को छोड़कर धर्म की राजनीति पर उतरे योगी, युवाओं के भविष्य से कर रहे खिलवाड़। किताबों से डायनासोर की प्रजाति के जैसे मुगल काल को भी विलुप्त करने की तैयारी में यूपी के सीएम। अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर अपना तानाशाही रवैया दिखा दिया है। इस बार योगी सरकार इतिहास के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जिसकी लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपने देश का इतिहास पढ़ा है तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार हो गई, क्योंकि अब आपको दोबारा से इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की किताबों से इतिहास ही बदल डाला है। अब इतिहास से मुगल काल इतिहास बन जाएगा। अब तक जिन लोगों ने मुगल काल को 12वीं की किताबों में पढ़ा है, वो लोग इतिहास को पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो मुगल काल को डायनासोर की तरह विलुप्त करने की तैयारी कर ली है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। चलिए अब आपको पूरी बात तसल्ली के साथ बताते हैं। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के कोर्स में बड़ा बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी की किताब से मुगलों का इतिहास हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बच्चे मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। योगी सरकार ने यूपी बोर्ड में 12वीं के सिलेबस से भी मुगलों का चैप्टर हटा दिया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से भी कई चीजें हटाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। 2023-24 के एनसीईआरटी सिलेबस में से न सिर्फ इतिहास की किताबों में बदलाव किए गए हैं, बल्कि अन्य विषयों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। 12वीं के इतिहास की किताब से मुगलों का चैप्टर हटाने के अलावा 11वीं से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति और समय की शुरुआत को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र में भी कुछ बदलाव हुए हैं। इसके अलावा राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का चैप्टर भी हटा दिया गया है। लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों का पाठ हटाया गया है। इस बीच सिलेबस में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा, सरकार उत्तर प्रदेश में जितनी भी पुरानी किताबें हैं उनको जब्त कर ले, ताकि किसी को इतिहास की जानकारी ना रहे। इकबाल ने कहा कि मुसलमानों ने इन्हीं कारणों से सरकार से दूरी बना रखी है। सरकार सिर्फ अपने लिए और अपने वोटों के लिए ही काम कर रही है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर सपा विधायक ने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ योगी सरकार का कोई नया काम नहीं है, बल्कि बुलडोजर बाबा इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की कई ऐतिहासिक जगहों का नाम बदल चुके हैं। सीएम योगी ने इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदला था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। साथ ही मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया था। कुछ महीने पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई जगहों के नाम बदले गए थे। इनमें बर्लिंगटन चौराहे का नाम अशोक सिंघल कर दिया गया। सर्वोदय नगर में द्वार का नाम विनायक दामोदर सावरकर द्वार कर दिया गया था। वहीं सिकंदराबाग चौराहे का नामकरण वीरांगना उदा देवी हो गया। तो वहीं विरामखंड राम भवन चौराहा अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा किया गया। लेकिन कोई योगी बाबा को ये समझाए कि बाबा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बल्कि समस्याएं ही बढ़ती हैं। लेकिन योगी बाबा कहाँ किसी की मानते हैं, उनका तो काम तानाशाही करना है। अब आपको क्या लगता है, इस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण कर सकती है? क्या योगी आदित्यनाथ ये गलत नहीं कर रहे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राहुल जादौन की रिपोर्ट, द पॉलिटिकल लाइव।